लोगों में एक बार फिर से डर लौट आया है। सारे न्यूज़ चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि इन्फ्लुएंज़ा के केसेस बढ़ रहे हैं, H3N2 के केसेस बढ़ रहे हैं। पर आखिर में क्या है ये H3N2? क्या सच में इससे हमें डरने की ज़रूरत है या ये सिर्फ एक मीडिया की फैलाई हुई खबर है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे इस समय के हॉट टॉपिक की H3N2 वायरस। क्या है आखिर ये H3N2 वायरस? ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब वेरिएंट है और वेरिएंट वायरसेस वो होते हैं जो यूजुअली एनिमल्स में चलते हैं और कभी कभी ह्यूमंस में आ जाते हैं। फ्लू का सीज़न हर साल आता है, हम देखते हैं इन्फ्लुएंज़ा, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हर साल ही आता है और हर साल इससे हम लोग ग्रस्त होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा ए और इन्फ्लुएंज़ा बी, ये दो तरह के वायरसेस ज़्यादा हैं। ए में भी जो दो वेरिएंट्स हैं, H1N1 और H3N2, जिनको हम नॉर्मली बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, ये थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इस साल एक्सपोज नहीं हुए थे, बहुत मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, भीड़ भाड़ से बच रहे थे, तो इस वजह से इम्यूनिटी भी थोड़ी हमारी कम हुई और इस वजह से थोड़ा हम अफेक्ट ज़्यादा भी हो रहे हैं। प्लस जैसा मैंने कहा, ये जो वेरिएंट है H3N2, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर इन्फ्लुएंजा वायरसेस। और ये यूजुअली शुरू में तो सिर्फ पिग्स में ही मिलता था, और जो लोग पिग्स के साथ यानी सूअर के साथ ज़्यादा रहते थे, वो फार्मिंग करते थे या सूअर पालते थे या उनके आसपास रहते थे, उन्हीं को ज़्यादा होता था। और शुरू में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका इतना नहीं देखा गया था, लेकिन अब केसेस हैं जो उसमें ये देखा जा रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है, और इसीलिए ये केसेस बढ़ भी रहे हैं। ये कुछ केसेस में निमोनिया भी कर देता है, कुछ केसेस में ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब भी कर देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहता है, लेकिन लंबे टाइम तक रहता है। नॉर्मल जो हमारा खांसी, ज़ुकाम, बुखार वाला फ्लू होता है वो 5 से 7 दिन 8 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन H3N2 के पेशेंट्स कई बार 6 8 हफ्ते तक भी खांसी से, बुखार से ग्रस्त रहे हैं। बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी खांसी बहुत लंबे समय तक चल रही है और ठीक नहीं हो पा रही है। अब आप पूछेंगे कि इससे जान का खतरा है कि नहीं, क्योंकि कोरोना से हम लोग काफ़ी डर गए हैं कि अगर फ्लू से भी हमें निमोनिया हो सकता है, ICU में जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। वो लोग हैं अगर बहुत छोटे बच्चे जो 5 साल से कम हैं, या हमारे बुज़ुर्ग जो 65 साल से ज़्यादा हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़, और वो लोग जिनको कोई क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सब लोगों में ये वायरस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन में हैं तो अपना ध्यान ज़रूर रखें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया में कितने चांसेस हैं इसके बढ़ने के, बहुत ज़्यादा फैलेगा या थोड़ा बहुत ही रहेगा। देखिए, इंडिया में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, और दूसरा भीड़ भाड़ भी बहुत है। देखिए, जनता तो हमारी है ही बहुत ज़्यादा। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है, चांसेस हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन हमने लगाई थी? अनफॉर्चुनेटली अभी तक H3N2 की स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं बन पाई है, बट इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन देखिए हमारे पास है, और हम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि स्पेशली अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो ये आपको सीजनल फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, उससे आपका काफ़ी बचाव होगा। तो अगर वैक्सीन नहीं है तो इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज के लिए जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हम बाकी निमोनियाज़ में, वायरल डिजीज़ में देते हैं, वो सब इसमें इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर उसकी नौबत आती है तो डॉक्टर आपको देख के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाएंगे। रेस्ट करिए, गागल्स करिए, अपना खाना हेल्दी खाइए, गर्म खाना खाइए, ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन अवॉइड करिए, तो थोड़े दिनों में आप वैसे भी ठीक हो जाएंगे।
इससे बचें कैसे कि हो ही ना। तो प्रिवेंशन वो ही है जो हम पिछले 4 साल से कहते आए हैं, SMS जो बोलते हैं हम, कि सैनिटाइजेशन, हाथ साफ रखिए अपने, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, उनसे बचें। H3N2 के लिए स्पेसिफिकली एक और इम्पॉर्टेंट परहेज़ है कि सूअर जहाँ हो, जहाँ पिग्स पाले जा रहे हों या जहाँ पे रहते हों, उनसे ज़रूर दूर रहें, क्योंकि ये पिग्स से ही आता है। कभी कभी ये डॉग्स में भी देखा गया है, कुछ रेयर अकरेंसेस में। तो अगर आपका पेट डॉग है या कोई स्ट्रीट डॉग है जो बहुत बीमार दिख रहा है, तो उससे भी दूरी बना के रखें और उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो ये सब अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपको H3N2 होगा ही नहीं। लेकिन अगर होता भी है तो चिंता ना करें, इट इज़ क्योरेबल, ठीक हो सकता है। अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें और उनसे पूछे बिना कोई दवाई ना खाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी किसी तरह का सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम ज़रूर जल्द से जल्द आकर सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, प्रणाम।